अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ऐसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज की ड्राइव थ्रू का यानी आज की ड्राइव का करेंगे आगाज और प्रोग्राम ड्राइव थ्रू का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर हाँ मुझे याद है 7:30 बजे तक पूरे 3.5 घंटे में आपके साथ रहूंगी। और आपने क्या करना है मैं बता देती हूँ आपने क्या करना है। आप हमें इस प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 666222107। इसके अलावा जनाब FB पेज यानी कि फेसबुक पेज भी है हमारा। क्यों नहीं होगा, होना चाहिए ना, बिल्कुल है मौजूद। और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो अब जाके कर लीजिए जल्दी से। FM 107 कतर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और इसके अलावा इंस्टा हैंडल जिसके आजकल हर जगह चर्चे हैं, इंस्टा चलो इंस्टा चलो तो चलो इंस्टा चलो और वहां भी जाएं और हम वहां भी मौजूद है। FM 107 कतर हमारा इंस्टा हैंडल है, आपने उसे फॉलो कर लेना है। www.urduradio.qa वेब एड्रेस है हमारा। इसके जरिए भी आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन सकते हैं। और जनाब मोबाइल तो हर किसी के हाथ में होता है, सर तो हर किसी का झुका रहता है, कान से भी आप इसको लगा सकते हैं। लगाएंगे कैसे कान से? जब QMC नाउ एप्लीकेशन जब डाउनलोड कर लेंगे तो जनाब उसमें जो है आप हमें आसानी से और आराम के साथ सुकून के साथ सुन सकते हैं। सो और क्या कर सकते हैं आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए भी हमारा नंबर है और नंबर क्या है 44874299। ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली। और आज के प्रोग्राम में क्या है? आज के प्रोग्राम में भी कल के प्रोग्राम की तरह बहुत कुछ है, लेकिन सुनना पड़ेगा 4 से लेकर 7:30 बजे तक। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:07 और आपको बता दूं आज है 3 अगस्त। हाँ देखें जी टाइम कहाँ से कहाँ चला गया है ना। सो अक्सर कभी मैं ऐसे सुन रही होती हूँ जब जा रही होती हूँ बाहर कभी, तो कहीं अगर मुझे सुनाई देती कि आज डेट ये है तो फिर कभी याद तो नहीं रहता, अक्सर याद भी रहता है और कभी याद भी नहीं रहता। जैसे अचानक बताया जाता है अच्छा जी इतना टाइम गुजर गया है ना, सो इतने दिन गुजर गए, आज ये डेट हो गई, ऐसा होता है ना समटाइम्स। तो इसलिए जो है हम डेट भी आपको बताते रहते हैं। आज है 3 अगस्त 2021। कोई काम हो तो कर लेना, आज के दिन का याद आ गया होगा ना। सो 4:08 हो चुके हैं और पहला गाना ले जा रे क्या चीज सुन के पता चलेगा। क्या आने के बाद आपको ये बताऊंगी कि मौसम कैसा है। मौसम बहुत खूबसूरत है और आज भी पत्ते हिल रहे हैं। ठीक है, अब कॉल करके बताना कि पत्ते हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे। इस वक्त का टेम्परेचर मैं बता देती हूँ 40 डिग्री सेल्सियस है दोहा का। और ह्यूमिडिटी है जनाब, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी कितनी, ह्यूमिडिटी भी है, हवा में नमी का तनासुब जो है वो ऐसा है कुछ कि ज्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा लग रही है ह्यूमिडिटी? नहीं, देखिए बिल्कुल सही मैंने कहा ना 37% है। तो ये कुछ मौसम की सूरत हाल है। अब मैट डिपार्टमेंट क्या कहता है? मैट डिपार्टमेंट कहता है कि शाम 6 बजे तक जो है थोड़ा सा हैजी रहेगा कुछ प्लेसेस पर वेदर। और उसके बाद जो है आपको पता है डे टाइम में जो है हॉट रहता है, गर्म रहता है। बहुत रहा लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं रहा है ना। सो हवा तो चल रही है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। अगर चल रही है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। और इसके अलावा पता है क्या बता रहे हैं मैट डिपार्टमेंट? ये भी कह रहे हैं कि बिखरे बादल भी नजर आएंगे आपको। ये मैंने नहीं कहा, सच में जाके चेक कर लो, आज बादल भी नजर आने वाले। सो क्लाउड्स का लिखा हुआ है यहाँ पे और ह्यूमिडिटी रहेगी थोड़ी सी रात को। ये मैट डिपार्टमेंट का कहना है। ये डेली वेदर रिपोर्ट जो आती है आप उस पर चेक कर सकते हैं जाके। अब मुझे कुछ ना कहना कि पत्ते हिल रहे हैं नहीं हिल रहे, मैंने देखा हिल रहे हैं। सो इस वक्त जो है 4:22 भी नजरों से देखा करो ना मौसम को। जब आपके दिल और दिमाग का मौसम अच्छा होता है तो सारे मौसम अच्छे लगने लगते हैं, है ना। सो गर्मी भी आप पे असर नहीं करती, वो भी लग रही होती है कि अरे बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी हवा आ रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सो ऐसे ही अपने दिल का मौसम और दिमाग का मौसम अच्छा रखा करो तो मौसम भी अच्छा लगेगा। सो आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके लिए हमारा नंबर है 66622107 66622107 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। और जब मैं वापस आऊंगी तो आपको क्या बताऊंगी, जाहिर सी बात है हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बताना है क्या अमरूद खाए हैं आप लोगों ने? कितने मजे के होते हैं ना, उसमें चाट मसाला डाल के खाओ, कितने मजे का लगता है। सो उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी मैं आपको कि आपकी सेहत के लिए अमरूद कितना फायदेमंद है। और ये कौन है जिसकी मोबाइल की आवाज आ रही है? ये मैं ही हूँ, मैं ही वो खुशनसीब हूँ जिसकी आवाज आ रही है, बल्कि जिसके मोबाइल की आवाज आ रही है। सो हाय ओए, यही सॉन्ग है, हाय ओए। एंजॉय करो इस ट्रैक को। 4:23। गुड इवनिंग। मेरा दिल मोया सितारी तुरदा तो उसको कहा ये जाता है कि अमरूद को जलाकर ना तवे पर सेक कर, मतलब जलाकर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो तवे पर मतलब सेक लें आप। जिस तरह से टमाटो की एक चटनी बनती है ना टमाटर को जला के, उसी तरह से अमरूद को भी जला के अगर खाया जाए शदीद खांसी में तो काफी ज्यादा जो है फर्क पड़ता है। अच्छा, जिनको नहीं सूट करे वो ना करें, फौरन डॉक्टर को दिखाएं। ये मतलब मेरा कोई टोटका नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था और ये किसी ने किया भी था तो उनको फायदा हुआ था शदीद खांसी के उसमें। मतलब ये मतलब अमरूद इस तरह से जलाकर खाया था तो वो काफी फायदा हुआ था। उसमें शायद स्प्रिंकल की थी, वो क्या होता है, ब्लैक पेपर। सो वो आप करके खा सकते हैं।
मेरा ख्याल है फ्रूट्स इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं देते होंगे, लेकिन अगर किसी को देते हैं, किडनी वगैरह में कहा जाता है कि जो सीड्स वाले फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। तो जिसको जिस तरह से सूट करता हो वो फिर अपने हिसाब किताब से देख ले, लेकिन इसके फायदे कुछ ऐसे ही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। और ये कहा ही जाता है अगर शुगर में भी अगर आप इसको इस्तेमाल करें, इसके पत्ते जो होते हैं, लीव जो होते हैं, वो बहुत मुफीद होते हैं। और मुझे याद है ऐसा होता है क्योंकि मेरे फादर को जब थी तो वो जो है इसको पीस के जो है वो खाते थे। खैर कंट्रोल में रही उनकी, वो वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तक उनकी आदत है कि वो अभी भी वॉक कर रहे होते हैं, शायद शदीद सर्दी हो, वहाँ स्नो हो रही होती है, शिकागो में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन उनका वॉक का टाइम होता है, वो वॉक कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इस तरह से कंट्रोल की हुई है अभी तक अपनी शुगर को। सो ये बढ़ती हुई शुगर कंट्रोल करता है और आपकी जो है बॉडी में जो है एनर्जी भी देता है। तो ये कुछ है सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं अमरूद के हवाले से। और इसकी एक चाट भी बड़े मजे की बनती है। अगर आप बनाना चाहें अमरूद को चाट की तरह काट लीजिए और काट पीसेस में, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, जैसे चाट बनाते हैं फ्रूट चाट, लाइक उसी तरह आपने करना है। और इसमें थोड़ी सी शुगर, अगर आप शुगर नहीं लेंगे तो फिर आपने करना क्या है, आपने ब्राउन शुगर ले लें, राइट। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें ब्लैक पेपर डालें और हरी मिर्चें बारीक बिल्कुल काट के ना, जो पतली वाली होती हैं वो डाल दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक सॉल्ट डाल के और चाट मसाला। सो इतने मजे का चाट बनेगा ना कि आप क्या याद करेंगे आप लोग। मुझे 438 रेसिपी के साथ बता दिया है मैंने, ठीक है जी। सुनते रहो क्या 107 और क्या, और बात हो रही है मीठी मीठी तो फिर चाशनी तो बनती है। एंजॉय। आप सुन रहे थे पलक मचल की आवाज में ये जबरदस्त ट्रैक। इस वक्त टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो चुका है पता है, 4:54। 54 मिनट किसे कहते हैं, 54 को कहते हैं, ठीक है। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उसके बाद जो है आपको पता है कि पूरे 5 बज जाएंगे। और 5 बजे क्या होता है, 5 बजे वही होता है जो होना होता है, ठीक है जी। अब थोड़ी सी देर में आपको पता चल जाएगा कि 5 बजे क्या होता है। अब चलते हैं मैसेज। और मैसेज किसका है, हाँ जी यहाँ मैसेज है अनवर का। मैसेज ले लेते हैं। अनवर कहते हैं सलाम, और सलाम के बाद आपने कहा है, क्या कहा है, गुड इवनिंग कहा है, तो गुड इवनिंग टू यू टू। और उसके साथ आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू शुरू हो गया है, दिल से देसी मस्त एंट्री विद रॉक स्टार आरजे मुस्कान वाली सामिया जी के साथ। इतना अच्छा लगता है ना अपनी तारीफें पढ़ना। हवा चल रही है और प्रोग्राम भी धीरे धीरे पूरी तरह रंग में नजर आ रहा है। पता है बड़े मजे की एक बात बताऊं, मेरे पास इतनी सारी वीडियो बना के भेजी है कि देखिए पत्ते हिल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई हुई है। कुछ लोगों ने बादल की पिक्चर भेज दी है कि भाई आपने सही कहा है। देखो हम सही बात करते हैं और सच्ची बात करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा अब जो है ना लोग खिड़की से जाके ना देखें हो सकता है आपकी तरफ ना हो ये सूरत हाल। अच्छा अब आगे आपने क्या कहा है, हवा चल रही है और प्रोग्राम भी धीरे धीरे पूरी तरह रंग में नजर आ रहा है। और वो जाने जाना और क्या तुझे ढूंढना दीवाना और सपनों में रोज आप आए जिंदगी और कुछ, ये वाला सॉन्ग शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। और आपने कहा कि आपका कोई ऐसा ख्वाब जो हकीकत में मुकम्मल हुआ है। अच्छा जो हकीकत में मुकम्मल हुआ है हाँ ऐसा है एक ख्वाब। वैसे तो मेरे सारे ख्वाब सच्चे हो गए और पूरे भी हो गए, लेकिन एक ऐसा है ख्वाब जो अब जाके पूरा हुआ है उसके बारे में बता नहीं सकते हम आपको। अच्छा जी कितने अनमोल होते हैं ये यादों के रिश्ते भी, कोई याद ना भी करे चाहत फिर भी रहती। हाँ ना करे सानू की ना करे, हम याद कर लेंगे, कोई बात नहीं, दिल छोटा ना किया करो। अच्छा और जो है क्या कहते हैं, आप किस्मत वाले हैं वो लोग जो जितना भी खा लें मगर वजन नहीं बढ़ता। हम तो खाने को देख भी लें तो वजन में बरकत आ जाती, देख भी लें और सूंघ भी लें खाने को उससे भी वजन बढ़ जाता है। हमारे साथ तो ये मामला है। केयर करदा जी, अच्छा जी केयर करते हैं आप, ठीक है अच्छी बात है, केयर करनी भी चाहिए। और आपने सेहत के हवाले से अमरूद के इतने फायदे बता दिए कि फौरन अपनी बेगम को मैंने मैसेज किया है कि एक पूरा पेड़ जो है अमरूद का लगा लो इंडिया में। अच्छी बात है ना, तो करना चाहिए ऐसा। अच्छा आगे आपने क्या कहा है सामिया जी, आज मैंने बता दिया अपनी बेगम को, अच्छी बात है। चलें अच्छा हुआ आपने बता दिया कि अमरूद के इतने फायदे होते हैं। अब जब तक आप छुट्टियों में जाएंगे ना तो पेड़ लग चुका होगा और उसमें वो अमरूद आ भी चुके होंगे, है ना। अच्छा अब जाते जाते एक और इनका एक लतीफा है। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई बीवी ने खावंद की सालगिरह पे बड़े प्यार से कहा क्या गिफ्ट दूं आपको। तो भाई शौहर ने कहा कि प्यार से देखा करो, बात तमीज से किया करो और लड़ा मत करो, बस यही काफी है। तो बीवी थोड़ा सा सोच कर बोली कि भाई नहीं ऐसा करेंगे, मैं आपको गिफ्ट ही दे दूंगी। वैसी भी कोई बात नहीं है, बराबरी का मामला रहता है 50-50 का। अच्छा 4:57 हो चुके हैं और अब फरार अकुल की आवाज में आप सुनेंगे। वापस आऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी भाई मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोरोना वायरस जो है 4 दिन तक रहता है और उसे कैसे आप हटा सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सब जानिएगा। लेकिन सुनना पड़ेगा आपको क्या, ड्राइव थ्रू।
बस में अभी जो है इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 5:05 हो चुके हैं और 41 सेकंड भी हो गए। FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे ड्राइव थ्रू सामने तैयब के साथ। और अब आ जाते हैं जिस बारे में मैंने आपसे कहा था जाने से पहले कि मैं आपको आने के बाद बताऊंगी, वो बात ये है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोरोना वायरस 96 घंटे या 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, अगर आप ये काम करें जो मैं आपको बताऊंगी तो उससे आप बच सकते हैं। परेशान ना हो, हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। ये मैंने FM 107 पे आने के बाद सीखा है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती थी, हो जाते हैं ना अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैं भी हो जाती थी। तो उसके बाद मुझे पता ही चला कि मुझे कहा ये गया, बल्कि सिखाया ये गया कि हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है, उससे सुकून के साथ उसका हल निकालिए, उससे परेशान ना होइए। सो अब जो है इसका भी हल है जो कि मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर किसी टॉयलेट से भी ज्यादा जो है जर्म्स हो सकते हैं और उनमें से इस वक्त दुनिया में तेजी से फैलने वाले, जो आपको पता है कि कोरोना वायरस जहां जहां फैल जाता है और जैसे जैसे फैल जाता है उसकी वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कोरोना वायरस 96 घंटे या 4 दिन तक कमरे की दर्जे हरारत टेम्परेचर में जिंदा रह सकता है। तो डिफरेंट टाइप की जो है रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं और उसमें ये बात सामने आई है कि मोबाइल फोन ऐसी डिवाइस है जो घर में सबसे ज्यादा जर्म्स होते हैं जिसपे, और जिनमें से अक्सर तो हमें बीमार नहीं करते, मगर ये आपको पता है पैंडेमिक है, इसमें स्प्रेड हो रहा है, बीमारी फैलने का खदशा होता है, इसका जो मतलब जो वायरस है इसका फैलने का, तो ये भी सबब बन सकता है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक फोन स्क्रीन से कोरोना वायरस का आपकी बॉडी में मुंतकिल होना बहुत आसान है। अगर कोई मुतासरा, किसी को कोविड है और कोविड मतलब मुतासरा फर्द जो है आपके फोन के गिर्द खांसता है, कफ होता है, उसे ये छींकता है, तो आप उस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं तो वो जर्रात हाथों में मुंतकिल हो सकते हैं और फिर नाक, आपकी नोज या फेस को छूने पर जिस्म के अंदर जा सकते हैं। देखा आपने? तो लोग अपने फोन जो है और फेसेस को जो है बहुत ज्यादा छूते हैं, टच करते हैं। और एक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि लोग औसतन हर घंटे में 23 बार चेहरे को छूते हैं और अक्सर वो ये लाशऊरी तौर पर करते हैं। मतलब उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि वो जबरदस्ती अपने मुंह को खुद ब खुद जो है वो मतलब टच करते रहें, लाशऊरी तौर पर होता है, लाशऊरी तौर पर। ठीक है, सो ऐसी आम आदत है जिसका बेशतर अफराद को एहसास भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता, हम ऐसे ही बस कर रहे होते हैं। तो अब करना क्या है आपने स्मार्टफोन की सफाई के लिए कि क्लीन आपने क्या करना है कि पहले डिवाइस को आपने स्विच ऑफ कर दें और इस बात को आप यकीनी बनाएं कि फोन केस होता है आपके पास या दीगर एसेसरीज को हैंडसेट से अलग कर दें। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आसानी से जो आपके पास अवेलेबल हो माइक्रोफाइबर कपड़े या फिर इस तरह का कोई और जो है नरम कपड़ा ले लें। ठीक है, कुछ ऐसा कपड़ा आपको चाहिए जिससे आप साफ कर सकें आसानी से। तो अब आपने क्या करना है, साबुन, आपके पास सोप जो होता है उसमें गर्म पानी में थोड़ा सा उसको करके, थोड़ा सा, अब आप कहेंगे पानी से खराब हो जाएगा, तो भाई उसको निचोड़ लेना। ठीक है, तो उससे आप अपनी डिवाइस को साफ करें और ज्यादा भिगोने से गुरेज कीजिएगा। फिर ये ना कहिएगा कि इन्होंने बताया था तो मेरे ड्रॉप चले गए पानी में, तो उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा क्लीन, जैसे आप करते होंगे स्क्रीन है तो उसी तरीके से बिल्कुल आपने करना है, लेकिन सोप का इस्तेमाल उसमें करना होगा आपको थोड़ा सा, और पानी या दीगर लिक्विड को जो है पोर्ट्स और बटन से आपने दूर रखना है। और सफाई के बाद यानी क्लीन करने के बाद फोन को किसी और कपड़े से ड्राई कर लें, यानी खुश्क कर लें। सो ये तरीका है अपने मोबाइल को कोरोना से बचाने के लिए। हाँ भाई सही बात है, वैसे मैंने ये देखा इसीलिए फिर आप लोगों के साथ शेयर किया कि एक वजह ये भी बन सकती है। तो ख्याल कीजिएगा, इस वक्त 5:08 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू और जो है हमारी बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। जुबिन नौटियाल की आवाज में जो है हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, क्या प्ले करने जा रहे हैं, हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं दिल लौटा दो। अब ये क्या बात हुई, पहले दे दिया और अब लौटा दो? नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई। जुबिन नौटियाल, पायल देव की आवाज में, यानी कि कतर के पास जो है 2 गोल्ड मेडल आ चुके हैं टोक्यो से, है ना। सो अब जो है एक जबरदस्त सा जो है सॉन्ग बनाया आरजे वेद ने, और क्या कमाल किया है, मैं तो सुन के हैरान हो गई हूँ कि वेद जो है इतना अच्छा गाते हैं। वैसे 107 FM पे जितने भी आरजेस हैं वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, सबकी आवाजें बहुत अच्छी है ना। सो बहुत जबरदस्त आप ट्रैक सुनेंगे थोड़ी सी देर में, सॉन्ग सुनेंगे इस हवाले से जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 गोल्ड मेडल्स को। तो अब जो है मैं प्ले करूंगी, लेकिन एक जो है मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर किसका मैसेज है? इस्लाम आदाब सामे जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं अपने फोन की स्क्रीन बशमूल फोन को स्प्रे से साफ करता हूँ, आप भी आजमाएं, अगर कोई शिकायत हो तो मुझे बता दीजिएगा। शाहिद साहब, नहीं ठीक है आप ही कीजिए, मैं इससे नहीं कर सकती स्प्रे। अच्छा आगे अब मैं बता नहीं सकती थी कि इन्होंने क्या कहा है। एनीवे आगे जो है एक मैसेज और भी है और यहाँ क्या कहा गया है कि अगर मेरा मोबाइल खराब हुआ तो आपको न्यू देना पड़ेगा। भाई मैं तो इन सब चक्रों में पड़ती ही नहीं हूँ, देने वाली बात तो किया ही नहीं कीजिए। मैं तो कुछ नहीं दे सकती, आप लोगों को दुआएं दे सकती हूँ कि आपका मोबाइल खराब ना हो। ओके जी, और भाई अब इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि आप पानी में डाल के धो देंगे उसे साबुन से। ये थोड़ी कहा है, कपड़े को कहा है उसको थोड़ा सा भिगोइएगा और फिर उसको
उसको निचोड़ दीजिएगा, फिर नहीं लगेगा ना, समझ गए ना। इस तरह करना है। 5:27 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू। सामने तैयब के साथ वापस आऊंगी तो बताऊंगी भाई कॉर्निश के बारे में कि क्या सूरत हाल होगी कॉर्निश की, क्या कहाँ से ऑल्टरनेटिव रास्ते निकलेंगे, क्या क्या होगा, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। पैदल चलने वाले बस जा सकते हैं और तो किसी को नहीं कहा गया है। लेकिन है क्या पूरी न्यूज डिटेल में आप जानेंगे थोड़ी सी देर बाद जब मैं वापस आऊंगी। फिर अभी फिलहाल आरजे वेद की आवाज में ये वाला सॉन्ग एंजॉय कीजिए। जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी रईस से। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:43। आपको कहेंगे वेलकम FM 107 दिल से देसी पर, आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने तैयब के साथ। अच्छा जी, अब कॉर्निश चलते हैं और कॉर्निश की न्यूज आपको साथ शेयर करनी है। आपको मैं बता रही हूँ, मेरे ख्याल से 2-3 दफा मैं बता चुकी हूँ ट्रैफिक क्लोजर के बारे में, लेकिन अब फिर दोबारा से आपको बता देते हैं। पब्लिक बस अथॉरिटी जो है उसकी जानिब से अनाउंस किया गया कि टेम्परेरी ट्रैफिक क्लोजर है ऑन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ से होगा। कॉर्निश स्ट्रीट पर कब से स्टार्ट हो रहा है? जुम्मे के दिन सुबह 12 बजे से लेके, यानी जुम्मा 6 अगस्त, राइट। सो इससे स्टार्ट होगा शाम और फिर उसके बाद जनाब 6 अगस्त और 5 AM यानी सुबह 5 बजे तक अगस्त ट्यूसडे 10 अगस्त तक ये रहेगा, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको, नहीं मैं बिल्कुल यकीन से सही बता रही हूँ आपको। अच्छा जी, आगे क्या मसला है आगे आपको बता देते हैं कि भाई ये प्लान क्यों किया गया है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं। उस दौरान जो है इस कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है। और कंस्ट्रक्शन सिर्फ कॉर्निश स्ट्रीट पर नहीं है, इसके सराउंडिंग जो स्ट्रीट्स हैं जिसमें आ जाती है अलविदा पार्क आ जाता है, अल्दीवान स्ट्रीट आ जाती है, अलरुमैला आ जाता है, एंड ग्रैंड हमद स्ट्रीट, बैंक स्ट्रीट जिसे कहा जाता है, वो भी शामिल है, राइट। और उसमें जो है क्या किसको इजाजत होगी, पेडेस्ट्रियन जो है यानी जो पैदल चलने वाले हैं उनको जो है रोड क्लोज जो है वहां पर, जाहिर सी बात है वो जा सकते हैं, अगर वो जा सकेंगे तो वो जा सकते हैं। अच्छा, इन एडिशन टू द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मींस एज एन अल्टरनेटिव टू प्राइवेट व्हीकल्स, ओके। सो देयर आर 7 स्टेशंस ऑफ दोहा मेट्रो अलोंग कॉर्निश स्ट्रीट इंक्लूडिंग QNCC, वेस्ट बे, कॉर्निश अलविदा, सूख, वाकिफ, मुशर्रफ जिसे कहा जाता है, और जनाब कतर नेशनल म्यूजियम। एडिशनली क्या है इसमें, देयर आर 6 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस स्टेशन एट वेरियस लोकेशन इंक्लूडिंग स्टेशन बिसाइड दफना पार्क, सिटी सेंटर, QNCC, मेट्रो स्टेशन, होटल पार्क, दोहा फिशिंग पोर्ट जो है वो, और सूख वाकिफ मेट्रो। सो अब होगा क्या, अब होगा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस विल ऑपरेट करेंगी इसको आपको एट इंटरवल्स ऑफ एवरी 10 to 15 minutes प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर 9 hours ऑन फ्राइडे फ्रॉम 2 to 11:59 PM, ठीक है जी। और सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे और संडे को फ्रॉम 6 AM to 11 PM बसेस विल ऑपरेट की जाए, बसेस जो है वो ऑपरेट करेंगी इन पैरेलल विद मेट्रो ऑपरेटिंग आवर्स, ओके। सो आपसे गुजारिश ये की जा रही है कि कॉर्निश स्ट्रीट जो लोग इस्तेमाल करते हैं जाते हैं वहां से, तो वो अब ऑल्टरनेटिव रूट्स के जरिए जो है अपनी मंजिल तक पहुंचे। और वो किस तरह पहुंचेंगे, वो मैप को यूज करके पहुंचेंगे, जो अटैच करके मैप, बल्कि काफी सारी जगहों पर न्यूज़पेपर्स में भी आप देख रहे होंगे, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप जाके चेक कीजिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा मैप। उसको फॉलो करते हुए आप जो है फिर वो जा सकते हैं अपनी मंजिल तक, अगर आप इन तमाम जगहों से होके गुजरते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। कॉर्निश स्ट्रीट के बारे में बताया है, इसके अलावा जो है अलविदा पार्क, अल्दीवान स्ट्रीट, अलरुमैला, ग्रैंड हमद स्ट्रीट जिसको बैंक स्ट्रीट कहा जाता है, तो फिर आप लोगों को मैप फॉलो करना पड़ेगा लाजमी। ओके जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:46 ऑन द क्लॉक। और जनाब अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है मैसेज किसका है, यहाँ पर सबा का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम सबा। और इसके साथ साथ हमें जो है मैसेज आया है, और ये कौन है, सरफराज बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, सलाम कहा है आपने, और सुनने वालों को भी सलाम कहा है, आपको सॉन्ग अच्छा लगा, और आपने कहा कि वैसे तो हर सॉन्ग हिट रहता है आपकी तरह। अच्छा, मेरा हर सॉन्ग हिट रहता है तो फिर, और आपने कहा कि हमारे यहाँ तो बारिश जो है हो रही है। चले, आप इस वक्त इंडिया में है, वेकेशंस पे हैं, और जो है आप एंजॉय कर रहे हैं, बारिश, मजा आ रहा होगा ना। हम लोग तो सिर्फ बारिश का सुनते रहते हैं और सिर्फ देखते रहते हैं। चले जी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आपको बताना क्या है, आपको बताना कि दुनिया में सबसे बड़ा दहाना समझते हैं आप किसे कहते हैं, माउथ को कहते हैं, किसका है, खातून का है, और वो बन गई है करोड़पति। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, शेयर करेंगे आपके साथ थोड़ी सी देर में। वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन 107 FM में। कुछ मुझे ये समझ में आ रहा था कि चलो कुछ करते हैं, क्या करते हैं, लकीरें पढ़ते हैं। लकीरें पढ़ते हैं, सही। सो हार दिखाना वैसे सही बात नहीं है। सो इस वक्त जो है 6:05 हो चुके हैं। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने तैयब के साथ। और जनाब अब मैं बात करूंगी आपसे, क्या मैंने आपको बताना ये था कि एक अमेरिका में एक खातून है जिन्होंने दुनिया में कहा यह जा रहा है कि दुनिया में मुंह का सबसे बड़ा दहाना होने के बायस वो जो है टिकटॉक स्टार बन गई। कहा नहीं जा रहा बल्कि ये सच है, यही हुआ है, और आप जाके सर्च कर सकते हैं इन्हें।
और इनके जो है और क्या किया है इन्होंने, और लाखों रुपए जो है ना कमाने लगी हैं। ज़ाहिर टिकटॉक बन गई है, टिकटॉक स्टार बन गई हैं, तो पैसे भी आएंगे। और साथ ही गिनीज बुक ने उन्हें जो है सबसे बड़े दहाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। तो अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही ना शक की। 31 साल की हैं ये, समांथा नाम है इनका, और इनकी मुंह की लंबाई और चौड़ाई खुलने के बाद दुनिया की तमाम खवातीन में सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो टिकटॉक स्टार है और अपनी इस कैफियत से एक वीडियो से 10 से 15 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। अच्छा, ये पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, पता चला आप सोचें कि डॉलर्स में कमा रही होंगी, तो ऐसी भी नहीं कहानी है। अच्छा, अब जो है इसमें बताया जा रहा है, हैरत अंगेज बात यह है कि वो टिकटॉक पर बाकायदगी से वीडियो बनाती हैं और लोगों की बड़ी तादाद उसे देखती है। जाहिर सी बात है, जब बनाती हैं तो देखेगी भी। उनके 17 लाख जो है फॉलोअर्स हैं, उनकी वीडियो के मुंतजिर रहते हैं। अच्छा, फॉलोअर्स से मुझे एक और बात भी समझ में आती है कि ना जाने पता नहीं क्या चक्कर है, लोग आपस में बात नहीं करते एक दूसरे से, और लोग चाहिए पीछा करने के लिए। ये समझ में नहीं आई कहानी मुझे। कल या परसों की बात है, मैं ऐसी सोच रही थी ये फॉलोवर्स के खेल के बारे में। आखिर ये चक्कर क्या, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, आपके कितने फॉलोवर्स हैं, इसके कितने फॉलोवर्स हैं, और हर किसी को अपने पीछे फॉलो। और आजकल तो हर कोई बन गया है, आप ये देखें कि हर किसी को चाहिए होता है हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, अच्छा हमारे इतने हो गए, आज इतने बढ़ गए, इतने, मतलब क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चलें, जो जिस चीज में खुश हो वो खुश रहे। समझ में नहीं आती कहानी, आपस में बात नहीं कर रहे हो, लोग पीछा करने के लिए चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी उसका हो तो समझ में आता है ना, उसमें तो समझ में आ जाता है आप लोगों को, मतलब उसमें मुझे समझ में आ जाता है बल्कि। लेकिन इस तरह से भी चलें। अच्छा, आगे जो है इनका बताया कि लोग जो है मुंतजर रहते हैं, वेट करते हैं इनकी वीडियो का, और हर वीडियो पर उन्हें 10 से 15 हज़ार डॉलर की आमदनी होती है, जो किसी भी तरह लाखों रुपए से कम नहीं। तो जनाब, ये जबरदस्त किस्म का काम जो है ये करती हैं, और आप अगर इन्हें सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वाकई मैं तो देख के ही हैरान हो गई। मैं समझी शायद मैंने फिर डिस्कस किया अपने यहाँ पर जो हमारे आरजेज हैं यहाँ पे थे, अभी जब मैं आई तो मैंने कहा भाई ये चक्कर क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सर्जरी वगैरह कराइए। तो फिर नहीं, पता चला ये कि कोई प्रैक्टिस वगैरह होती है, और जाहिर सी बात है प्रैक्टिस के बाद ही ये सब चीजें होती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर तो झूठ हो जाएगा। तो ये है कुछ सूरत हाल। अब जो है ऐसा है कि यहाँ मैसेज है कसूरी का, और कसूरी क्या कहते हैं, कसूरी कहते हैं सलाम, और ड्राइव थ्रू में आपने मुझे सलाम कहा, तो वालेकुम अस्सलाम। और आपने कहा कि आपने क्या प्रोग्राम का आगाज किया। क्या किया मैंने प्रोग्राम का आगाज किया, बताइए क्या किया है। आपने पूरे समय को जो है लॉक कर दिया, मैंने लॉक कर दिया। क्या बात है, कहाँ से लेकर आते हो इतने लफ्ज मेरे लिए कसूरी। और आज जो आपने अमरूद के बारे में जो बताया है ना, हाँ क्या बताया, आपने हमारे बचपन की याद दिला दी है। हम जब स्कूल की छुट्टियों में अपने चच्चा के बाग में चोरी करके अमरूद खाते थे। चच्चा के बाग में चोरी करते थे, चोरी तो नहीं हुई ना, वो तो अपना हुआ, जब चच्चा और अब्बा तो एक ही होते हैं ना, तो चोरी कैसे हो गया। सो कच्चे अमरूद तोड़कर खाने का अपना ही मजा है, यकीन करें आप, बड़ा मजा आता है। हाँ, मैंने बिल्कुल यकीन किया, क्योंकि मैंने खुद पत्थर मार के अमरूद तोड़े सामने वाले घर से। तो मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात का। वो लोग सो रहे होते थे दोपहर में, जिनके घर में अमरूद लगे हुए होते थे इतने सारे, और इतने अच्छे कच्चे कच्चे ना मजे के जो होते हैं। तो मैं पत्थर मारती थी, धड़ा धड़ धड़ा धड़, और गिरते थे, और फिर हम लोग खाते थे। तो हमने भी ऐसी चोरियां की हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो हमें इजाजत दे दी थी उन्होंने कि जब दिल चाहे तोड़ लेना। हम लोग तोड़ लेते थे। अच्छा जी, और आगे जो है हमारे नेबर्स अच्छे थे ना, तो अब जो है आगे आपने क्या कहा कि आप बहुत सी अच्छी बातें लेकर आती हैं, और स्पेशली वेट कम करने वाली टिप्स लेकर आती हैं। हाँ, मैं लेकर आती हूँ, तुम लोगों को भी बताती हूँ, आप लोग सबको बताती हूँ, खुद भी कोशिश करती हूँ कि उसको फॉलो करूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका कसूरी, मैसेज बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर क्या है भाई कि मैसेज आया है, किसका है ये मैसेज, है मनाजिर का। और मनाजिर कहते हैं सलाम सामी जी, कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और बहुत तारीफ है आपने की हुई है प्रोग्राम की, आवाज की, बहुत शुक्रिया आपका। आगे आपने कहा भाई, कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए, हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए, मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए। पत्थर पिघल जाते हैं मोहब्बत के अंधेरे में। अंधेरा थोड़ी होता है मोहब्बत की रोशनी में पत्थर पिघल गए, ये कहना चाहिए था आपको, गलत कह दिया आपने। मोहब्बत में कहाँ अंधेरे होते हैं। सो गैरों से क्या गिला जब अपने बदल गए। कौन बदल गया आपसे, ये बताइए। और आगे आपने क्या कहा कि मौसम के बारे में आपने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, मैं पता नहीं क्या क्या फरमा देती हूँ, आप लोग कहते हैं दुरुस्त है। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। वैसे हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, चाट मसाला डाल डाल के छिड़क छिड़क के खाते हैं। और जनाब, हाँ, यहाँ बताया मनाजिर ने कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फॉलोवर्स के बारे में जो बात आपने कही है, हर कोई चाहता है कि मेरी तारीफ। हाँ यार, जमाना इसी का है, हर कोई सुनना चाहता है कि हमारी तारीफें करते रहो, हर वक्त हमारी तारीफें करते रहो। तो कर देना, क्या है, क्या हर्ज है इसमें, कर दिया करें तारीफें लोगों की। गौरी है काका की आवाज में एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। गुड इवनिंग। You know what time it is.
FM 107 पर पैगाम। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। गुजरा हुआ एक दिन, 1 घंटा और 1 मिनट दोबारा हमारी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। आपस के लड़ाई झगड़ों को अवॉइड कीजिए। गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ से दूर रहिए। हर किसी के साथ मोहब्बत, प्यार और नर्म लहजे में गुफ्तगू कीजिए। दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। पैगाम ऑन FM 107। तेरी FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू। सारा रजा खान की आवाज में आपने ये नाते कलाम सुना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस वक्त 6:32 हो चुके हैं। आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब अब गोल्ड प्राइजेस आपको बता देती हूँ। आज जो है 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 212.24 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 194.84 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 185.71 कतरी रियाल। 18 कैरेट 159.18 कतरी रियाल। सो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:32। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 66622107। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है FM 107 कतर के नाम से आपने उसे फॉलो करना है। इंस्टा हैंडल भी सेम ही है FM 107 कतर, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। www.urduradio.qa है हमारा वेब एड्रेस और QMC नाउ मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये तमाम काम आप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। देखिए हम अच्छी बात बताते हैं और इससे जो है आपको क्या होगा, इन सब बातों को बताने का मकसद ये है कि कतर में मौजूद जितनी भी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है, कोई भी ऐसी बात है जो आप जानना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब जो है जब मैं वापस आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि फीफा अर्ब कप कतर के जो टिकट्स हैं वो आज से सेल हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। क्या है न्यूज़ जानिएगा थोड़ी सी देर में। वापस आती हूँ। और अब हाँ जी, ये किसकी रिक्वेस्ट थी? किसी की रिक्वेस्ट थी, ये मुर्तज़ा खान की आई थिंक रिक्वेस्ट थी। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में मैं अगर कहूँ। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। गुड इवनिंग। हो चुका है 6:50। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू। आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। और जनाब फीफा अर्ब कप कतर 2021 के हवाले से हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। भाई आज से जो है टिकट सेल हो रहे हैं। टिकट प्री सेल में जो है वीजा कार्ड होल्डर्स को जो है पहले तरजीह दी जाएगी ताकि वो जो है बल्कि वो जो है सबमिट कर सकें अपने टिकट की एप्लीकेशंस जो है। सो 3 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक ये डेट है इनकी। और जनाब जनरल पब्लिक सेल कब होगी? फ्रॉम 28 सितंबर टू 12 अक्टूबर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा यहाँ पे। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बाद जनाब हाँ लास्ट मिनट सेल्स किसकी होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रॉम 2 नवंबर टू 18 दिसंबर। तो ये रहेगा जनाब जब तक के 2 नवंबर से स्टार्ट होगा अंटिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। और इसमें कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि आपने फीफा अर्ब कप अगर आप जाएंगे देखेंगे और आप टिकट जाहिर सी बातें लेंगे भी, तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ये कहा गया है कि अगर आपने जो है मैच देखना है, उसको अटेंड करना है, तो लाजमी है टिकट होल्डर्स को कि वो जो है फुली वैक्सीनेटेड हों, यानी उनको दोनों डोजेज लग चुकी हूँ कोविड-19 की। तो इस बात का जरा ख्याल रखिएगा। सो ये है एक छोटी सी न्यूज अपडेट थी आप लोगों के लिए। इस वक्त 6:52 ऑन द क्लॉक। और साथ साथ जो है क्या है, साथ साथ आपके मैसेजेस हैं 66622107 पे। और जनाब यहाँ जो है मैसेज मेरे पास किसका है? हाँ वसीम का मैसेज है। और वसीम ने पिक्चर खींच के भेजी है मुझे और कह रहे देखें यहाँ जो है ना पेड़ के पत्ते नहीं हिल रहे हैं। वसीम ऐसा चक्कर है कि आपके जो पेड़ है ना, जो दरख्त हैं, जो ट्रीज हैं आपके, उनको आप पानी नहीं देते हैं। गर्मी बहुत है तो उनको पानी दिया करें, वो बेहोश हो चुके हैं आपकी तरफ के जो ट्रीज हैं उनको अब आप पानी देंगे तो शायद वो ठीक हो जाए और जाग जाए और हिलने लग जाए। कासिम का मैसेज है काफी अरसे के बाद। कासिम ने सलाम कहा है। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कासिम, बिल्कुल खैरियत से हूँ। वही आवाज वही अंदाज। तो मतलब क्या चाह रहे हो कि आवाज खराब कर लूं और अंदाज को भी बिगाड़ लूं? तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुबीन बुखारी हैं और कहते क्या है, मुबीन कहते हैं कि सलाम कहा है और साथ साथ जो है सॉन्ग्स आपको पसंद आ रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जनाब मेरे पास किसका मैसेज है? आप नात जो है बहुत अच्छी सुनाती हैं, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया अगर आपको पसंद आती हैं। अच्छा यहाँ मैसेज है मेरे पास शहजाद सलीम का, शुक्र है कॉल तो नहीं है आपकी तो देखना पड़ता है कि कॉल है कि मैसेज है। आफ्ताब शाहिद हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आपने जो है बहुत सारी बातें की हुई, इवनिंग सुपरस्टार भी कहा हुआ है मुझे। क्या बात है आफ्ताब, आप मुझे खुद तो आप सूरज बन गए, मुझे सितारा बना दिया। अच्छा और जो है किसका मैसेज है यहाँ पर? एक मैं शायरी देख रही थी बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की थी, वो मुझे मिल ही नहीं रही है, कहाँ गई पता नहीं कहाँ चली गई। वो अच्छी थी वैसे, मजे की थी। अच्छा हाँ मिल गई। इसमें है कि तुझसे जो ध्यान का ताल्लुक है
तुझसे जो ध्यान का ताल्लुक है पक्के ईमान का ताल्लुक है, मेरी चुप का तेरी खामोशी से रूह और जान का ताल्लुक है, तू समझता है मेरे लहजे को और ये मान का ताल्लुक है, तुझसे मेरे ख्याल का रिश्ता यानी वजदान का ताल्लुक है, कोई रहता है दिल में यूं जैसे घर से सामान का ताल्लुक है, बिन कहे बिन सुने ही अपने बीच अहदो पैमा का ताल्लुक है, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। और जनाब ये कौन इस्लाम कह रहे हैं, दिलदार हुसैन है फ्रॉम इंडिया। दिलदार हुसैन, आपका नाम कितना अच्छा है ना, दिलदार, दिलदारा दिलदारा, मुझे याद आ गया ये सॉन्ग शाहरुख खान का। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:54 ऑन द क्लॉक और अब इश्क करो दिल से करो। अमल मलिक और जुबिन नौटियाल कह रहे हैं, भाई मैंने नहीं कहा है कुछ, वैसे मैं ये कहूंगी, इन लोगों ने तो ये कह दिया कि इश्क करो दिल से करो, मैं ये कहूंगी कि जो कुछ भी कोई भी काम आप करें दिल से करें। हो बी प्राक की आवाज में सुन रहे थे आप ये वाला सॉन्ग, कितना उदास करने वाला सॉन्ग है ना ये वैसे। अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 7:08 FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। और जनाब हाँ, ड्राइव थ्रू आप सुन रहे हैं। और अब जो है मैंने बताना ये कि भाई अक्षय कुमार की बेल बॉटम मूवी का आपको इंतजार होगा, उसका ट्रेलर जो है आज आउट हो चुका है और उसमें जो है कौन कौन होगा, क्या क्या होगा और मूवी कब रिलीज होगी ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। मूवी जो है जनाब ये जो है एक मूवी जो है आपको पता है अपकमिंग इंडियन मूवी है और इसमें जो है अक्षय जो है एक जासूस बने, थ्रिलर मूवी होगी। इसको डायरेक्ट किया रंजीत ने और जनाब इसको लिखा है यानी रिटन बाय आसिम अरोड़ा और परवेज शेख ने। सो अब देखते हैं भाई इसमें क्या होता है इस मूवी में और ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। रिलीज कब हो रही है मैं आपको बताती हूँ, अगस्त में ही रिलीज हो रही है ये और इसकी डेट बताई जा रही है 19 अगस्त। तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा और उसके बाद जो है ये मूवी जब आएगी तो फिर पता चलेगा भाई इसमें क्या है। साथ साथ मुझे आपको बताना ये कि महविश हयात जो है जनाब कुछ अर्से पहले हमने सुना था कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की जो है बेनजीर भुट्टो उनकी जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म में जो है वो एक्टिंग करती नजर आएंगी और उनका रोल करेंगी, लेकिन फिर कुछ हुआ यूं कि फिर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब दोबारा न्यूज ये आई है कि ऐसा होगा और महविश हयात का कहना यह है कि ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और इसमें जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल जो है इसमें जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको सारी बातें अभी इस हवाले से तफसीलात नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट पर जो है वो काम किया जा रहा है और उसका जल्द जो है आगाज हो जाएगा। सो अब देखिए भाई क्या होता है। और वैसे भी इन्होंने दिलचस्पी तो जाहिर की है वजीर आजम बनने की पाकिस्तान की, तो इस तरह ना सही तो इस तरह सही, यानी अब मुझे समझ में आया उस स्टेटमेंट का कि भाई वहां नहीं बन सकेंगी तो क्या हुआ फिल्म के अंदर तो बन जाएंगी, चाहे साबिका वजीर आजम की मतलब उनकी जिंदगी में बनने वाली फिल्म का रोल ही क्यों ना कर रही हो। सो ये कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो कि पहले से की जाती हैं, मतलब इस तरह से बताया जाता है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है और कुछ ना कुछ क्लू दिए जाते हैं, हिंट्स दिए जाते हैं जिससे लोग पहुंच ही जाते हैं। हम जैसे लोग तो पहुंच ही जाते हैं क्योंकि हमारा काम ही है ना पहुंचना और आपको बताना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 7:09 और अब बात हम कर रहे हैं किस चीज की, फिल्मों की कर रहे हैं और साथ साथ जो है कुछ मैसेजेस भी हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। सामिया आप रुलाएंगी क्या, इतना सैड सॉन्ग अच्छा भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन ये आजकल इतना ज्यादा आपको पता है 300 मिलियन इसके जो है व्यूज हो गए हैं और इतने ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं सॉन्ग को। और पता नहीं क्या कहा हुआ है इन्होंने बातें जो मुझे फिलहाल इनका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिलहाल 2 में क्या कुछ कहा हुआ है मुझे समझ ही नहीं आ रहा और क्यों कहा हुआ है वो भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ अजीब सी जंग चल रही है उसमें, मुझे समझ में नहीं आई। खैर बहरहाल फिलहाल तो पसंद आया था मुझे बहुत ज्यादा। ये मेरी अपनी पसंद है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। वो आखिर 300 मिलियन लोग कौन होंगे जिनको पसंद आया है, वो किराए के थोड़ी होंगे। इस वक्त 7:10 हो चुके हैं और आप सोच रहे हो कि क्यों हंसी हैं, बस इस हंसने के पीछे भी कोई मकसद होता है मेरा। अच्छा मुझे छोड़ के तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, अच्छा जी ये कौन है जाना तो पड़ेगा भाई, 7:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है, अब क्या यहाँ बैठे रहे हैं। अच्छा और अब धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हो गए क्योंकि जैसे ही मैं ज्यादा बोलने लग जाती हूँ वैसे मैसेज आने लग जाते हैं। 7:11 है और अक्षय कुमार की बात हो रही है तो भाई वेलकम से एक सॉन्ग उनका प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। हाँ जी किया 15 अगस्त जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आपसे गुजारिश ये है कि भाई आपकी अगर दोस्ती है किसी मतलब आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आपकी दोस्ती है किसी आपके इंडिया के किसी फ्रेंड से, सो वो दोस्ती जो है वो कहानी जो है कैसे दोस्ती हुई, क्या हुआ,
मतलब किस तरीके से आप लोग मिले और क्या जरिया बना आपका, वो सारी बातें हमें आपने जो है जरूर बतानी है। और बतानी कहाँ पे, 66644107 पे वो स्टोरी पूरी बना के आपने भेजनी है, और या फिर वो बात कहनी है जो कि वजह दोस्ती बना दोनों ममालिक से, ठीक है। सो अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है या पाकिस्तान से और फिर आप लोगों की फ्रेंडशिप होगी, सो उसको जो है आपने भेजना है 66644107 पे। हमें आपका इंतजार रहेगा। जश्न यारियां सेलिब्रेट किया जा रहा है 14 और 15 अगस्त को। तो जनाब अब जो है ऐसा है कि एक मैसेज ले लेते हैं जाते जाते। बहरीन से हमारे पास मैसेज है और सलाम कहा जा रहा है, सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मुनीर, और आप कैसी हैं? और इसके साथ साथ आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत बड़ा मैसेज है आपका। सो उसके लिए जो है छोटे छोटे वाले शेयर जो है वो मैं शामिल कर लेती हूँ प्रोग्राम में। आपने कहा है कि छुपती फिरेगी शर्म के मारे उदासियां, बस एक हसीन शख्स के हंसने की देर है। क्या बात है भाई, वाह वाह। और हर सिमत लताफत ही लताफत सी लगी है, तू है तो ये दुनिया मुझे जन्नत सी लगी है। क्या तुझको जरूरत किस अंदाजो अदा की, तू यूं ही मुझे कयामत सी लगी है। आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का घुमाओ, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगी है। तेरे खुदोखाल, चलें ये वाला रहने देते हैं। वो जा चुका है मुझको भी मालूम है, मगर जिस सिमत वो गया है उधर देखने तो दो। इसका मतलब है कि आप इधर उधर देखते रहते हैं, ठीक है जी। तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो है एक और पोइट्री है मेरे पास। आंख मलते ही सोच बदल जाती है, उसकी आंखों को इनकार तो नहीं हो सकता ना। कांटे तो आने थे नसीब में यार, जो हमने गुलाब चुना था, और चाहा नहीं किसी को गुलाब है। चाहा नहीं किसी को, उसे चाहने के बाद हमें हमारी निगाह का म्यार याद है। म्यार याद रखना चाहिए। बस एक दफा चाह लिया तो चाह लिया बस किसी को। अच्छा जी, सलाम और गुड इवनिंग। आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई। कौन है ये? मेरा प्रोग्राम सुरजीत कुमार है। और भाई आपने बहुत ज्यादा तारीफें की हुई हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और कौन है भाई? सलाम, गुड इवनिंग। शेख अतीकुर रहमान है और सुपर सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। कौन से एरिया से आपने मैसेज किया है? मुझे मैं कैसे प्रोनाउंस करूं, मुझे नाम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किल सा लग रहा है, या शायद आपने लिखा मुश्किल है। आपने सही लिखा होगा, मुझे लेने में मुश्किल हो रही होगी। उसके दरवाजे पे दस्तक तो नहीं दी, लेकिन अपनी खामोशियां दहलीज पे छोड़ आया हूं। तो ये सारी शेरो शायरी और ये सारे मैसेजेस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और ये हमारी तरफ से हमारे अपनों के लिए, पता नहीं क्या भेजा आपने हमारी तरफ से अपनों के लिए, मुझे इसको भी ऐसे ही लिख के भेज देते तो मैं समझ जाती। अच्छा, जाते जाते एक फेवरेट सॉन्ग में अपना, जो आजकल मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया, इतना ज्यादा पसंद आया है कि बस क्या बताऊं क्या पसंद आया है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको एंजॉय कीजिएगा। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सॉन्ग को हर वक्त सुनती रहूं। आई डोंट नो क्या बात है, कुछ ऐसा होता है ना समटाइम्स कि कोई सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे लगने लग जाते हैं, खुद ब खुद बैठे बैठे अच्छे लगने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एक सॉन्ग है, बैठे बैठे इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे, 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना रखना है ख्याल और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, अराउंड साउंड में जो लोग होते हैं ना उनका भी रखिएगा, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय। और बैठे बैठे ये अचानक क्या हो गया, देख लीजिए क्या हो गया।